उद्भिज, इन्हीं चारों में पूरी जोनियां बटी है साथ संगत, सारी भोग जोनियां हैं। वहां परमात्मा की समझ नहीं हो सकती साथ संगत। केवल इकलौता तन है मानव का, जिसमें हमें परमपिता परमात्मा की पहचान हो सकती है। गीतों के माध्यम से महात्माओं ने बहुत कुछ कहने का प्रयास किया। माँ के गर्भ में थे, वहां चिल्ला रहे थे, तकलीफ हो रही थी, परमात्मा से अनुनय किया, विनय किया कि हमें बाहर निकालिए, तो हम आए। हम ही नहीं आए, पूरा संसार आया साथ संगत। आज माता सुदीक्षा के माध्यम से जिनको ब्रह्मज्ञ ज्ञान मिला है, परमात्मा की जानकारी हुई है, वो इठलाते हैं, इतराते हैं, गाते हैं, नाचते हैं, बजाते हैं। ऐसा नहीं कि संसार इठलाता नहीं, गाता नहीं, नाचता नहीं, बजाता नहीं, सब कुछ करता। ये भक्ति करते हैं, वो भी भक्ति करते हैं साथ संगत, लेकिन दोनों में फर्क है। गीता में लिखा साथ संगत, अर्जुन पूछ रहे कि हे प्रभु, आपने हमको ज्ञान दे दिया, क्या संसार के लोग पूजा पाठ नहीं करते हैं? आप उनको इसका प्रतिफल नहीं देते हो? कहते हैं हुजूर मैं देता हूं। जो चाहे जैसे पूजता है हम ही को पूजता है, लेकिन जो हमारे निज स्वरूप को जान करके पूजन यापन करता है, वह अंततः हमारे में समा जाता है। आओ साथ संगत, महात्मा ने इसी कारण लिखा कि बड़े भाग्य मानुष तन पावा। इस मानव के तन में ही परमपिता परमात्मा को जाना जा सकता है, समझा जा सकता है। बात आगे बढ़ती है, एक भ्रम संसार में है कि परमात्मा नहीं जाना जा सकता। इतनी छोटी उम्र में इतने छोटे छोटे लोग हैं, न इनका कोई देश बदला है, न स्वभाव बदला है, न खान बदला है, न पान बदला है, यह परमात्मा को कैसे जान गए? आओ साथ संगत, वही शास्त्र को पलटो, अब उसमें लिखा है अगर नहीं जाना जाता तो कोई दूसरी बात वहां लिखी होती। लिखा है कि बिनु पग चले सुने बिनु काना, कर बिनु कर्म करे विधि नाना, आनन रहित सकल रस भोगी, बिनु बानी भक्ता बड़ जोगी। विचार करो साथ संगत, अगर हमारी मुलाकात महात्मा हरिभजन से नहीं है तो इनके बारे में ये मोटे हैं, बाल बड़े बड़े हैं, काले हैं, बड़ा बढ़िया भोजन गाते हैं, एक इशारा हो जाए अगर समय है तो हाजिरी भी होती है साथ संगत। आज इनको पूरा देश जानता है साथ संगत, देश नहीं विदेश के लोग भी जानते हैं। जो इन्होंने पाया अपने जीवन में उसे भुनाया, उसमें अपना जीवन लगाया साथ संगत, जाना तब वही रामायण में वर्णित है। परमात्मा के बारे में महात्मा तुलसीदास ने लिखा है कि पैर नहीं है लेकिन चलता है। अब यही विचारने वाली बात है साथ संगत कि अगर उन्होंने परमात्मा को देखा नहीं होता तो कैसे कहते हैं कि पैर नहीं है लेकिन चलता है, उदर नहीं है लेकिन खाता है, हाथ नहीं लेकिन सारे कार्य करता है, आंख नहीं लेकिन सब कुछ देखता है। आओ साथ संगत, जिसे आप पढ़ते हो, आज हमारा निरंकारी मिशन वही कह रहा है। जिसे पढ़ करके छोड़ देते हो आप, अगर उसे विचार करो तो आज सदगुरु के माध्यम से इसी खुली नयन परमपिता परमात्मा को कहीं जाने की आवश्यकता नहीं, आपके घर में प्रकट करके दिखाता है मिशन। आज हमारा सदगुरु गली गली नहीं, कूचे कूचे नहीं, खोपड़ी खोपड़ी तक जाकर के परमपिता परमात्मा की पहचान करा रहा है। हे दुनिया के लोगों, परमपिता परमात्मा को जान लो, यह जानने का विषय है। जान जाओगे तुम्हारा कल्याण हो जाएगा, नहीं जाना तो आना और जाना ये तो लगा ही रहेगा। ये तभी खत्म होगा जब आप परमपिता परमात्मा को जान जाओगे साथ संगत। आज ये भोले भाले महात्मा जो जानने का दम भरते हैं कि हमने परमात्मा को जाना है, वह एक आम है जो नहीं जानना चाहता। जात में बटा है, धर्म में बटा है, गोरे काले में बटा है, ऊंच नीच में बटा हुआ है, पढ़ाई का विमान में बटा हुआ है कि नहीं। इतना छोटा बालक कैसे जान लिया? हम तो पीएचडी किए हुए हैं। आओ साथ संगत, पीएचडी विषय का पढ़ाई है और यह अध्यात्म की पढ़ाई है। यहाँ कोई डिग्री काम नहीं करती। यहाँ अभी हुजूर ने बड़े सुंदर शब्दों में बताया, वो राजा वाली कहावत कि जो ये झुकाता है उसका मोल बढ़ जाता है, जो नहीं झुकाता वो कौड़ी के दाम भी नहीं बिकता साथ संगत। आओ साथ संगत, आज यह संदेश उपलक्ष्य चाहे जो भी हो, महात्मा राणा जी ने सारे उपलक्ष्य गिनाए,
महात्मा जी कर खुशियाँ, शादी की, बच्चे की, जो भी मन में भाव हो, लेकिन सूक्ष्म भाव ये है बहन का, माता जी का, उनके पिताजी का रहा होगा कि जो हमने पाया है वह हमारे पड़ोसी पा जाए, हमारे गांव के लोग पा जाएं। जो खुशी हमारे जीवन में आ रही है, जिस चक्कर से हमारा जन्म निकल गया साथ संगत, वह काम इनका भी हो जाए। अगर इनका भी हो जाएगा तो ये भी खुशहाल हो जाएंगे साथ संगत में। आओ साथ संग, उद्देश्य यही है कि परमपिता परमात्मा जानने का विषय हमने जाना, आप भी जान जाओ। आओ साथ संगत जी, यह जुगों जुगों से, आज से नहीं, जुगों जुगों से यह बात बताई जा रही है। कभी नानक आए, कभी कबीर आए, कभी मीरा आई, कभी रविदास आए। यह परमात्मा कभी राम बन के आया, कभी कृष्ण बन के आया, आज माता सुदीक्षा बन के आया हुआ। इसके पहले सुमिंदर कौर था, उसके पहले बाबा हरदेव था। तमाम गुरु पीर पैगंबर आए और हम ही को बताने का प्रयास कर रहे साथ संगत जी। ऐसा नहीं कहा कि इस जात के लोग आ जाएं, इस जात के लोगों को हम बताएंगे, इस जात के लोग, ऐसा कुछ नहीं साथ संगत। क्योंकि परमात्मा ने कोई जात नहीं बनाई, वह हमने और आपने बना रखी है गुण और कर्म के आधार पर। आओ साथ संगत, उस गुण और कर्म से ऊपर उठे तो यह परमात्मा समझ में आता है साथ संगत। अगर उसी में उलझ के रह जाएं तो आना और जाना तो एक बार नहीं, अनेकों बार हुआ है। और यह आने जाने का चक्कर लगा ही रहेगा जब तक हमने सदगुरु के दरबार में जाके इस माथा को झुका के अरदास नहीं करेंगे, परमपिता परमात्मा हमें अपने लक्ष्य करा दो। सदगुरु में परमात्मा में कोई भेद नहीं होता साथ संगत। गुरु ब्रह्मा, अभिदास ने पढ़ा कि गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात पार ब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। आओ साथ संगत, जब ये परमात्मा मानव के तन में आया, वो सारी खेल करते हुए अपने आप को छुपाता है, अपना बोध भी कराता है। जिनके हृदय में भाव ये जग जाता है कि परमात्मा है, हमें भी अगर मिल जाए तो हम भी जान करके अपना लोक सुखी और परलोक सुहेला करें साथ संगत। उनको निश्चित है कि परमात्मा मिला। दूसरे दृष्टिकोण से कहें, संसार में अगर 2-3 लोग गवाही दे देते हैं कि फलां ने मर्डर किया तो उसका फांसी हो जाता है साथ संगत। या कम से कम 200-250 लोग बैठे हुए हैं जो कहते हैं कि हमने परमात्मा पाया, हमने परमात्मा को देखा। शास्त्र भी हमारे चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं कि परमात्मा देखने का विषय, जानने का विषय, समझने का विषय साथ संगत जी। अगर उसे हमने जान लिया, समझ लिया तो हमारा लोक सुखी और परलोक सुहेला होगा साथ। इसमें कोई दो राय नहीं है। आओ साथ संगत, अभी हुजूर ने फरमाया कि समय का तकाजा है। समय के भीतर अगर रहते हैं साथ संगत तो सदगुरु हमारा सहायक है। अगर समय के बाहर हो गए, अपने मन की करें तो उसे घर में भी अपने पीरों के देखें। अगर हम पिताजी का कहना मानते हैं, माता जी का कहना मानते हैं तो पिताजी और माता जी का बिन कहे आशीष मिलता है। कहना नहीं पड़ता साथ संगत, वह माता वह पिता ढेरों सारे आशीष हमें दे जाते हैं। दूसरे से कहते भी हैं कि हैं तो 3 लड़के लेकिन एक ही लड़का मेरा है। कथा आपने सुनी होगी। क्यों कहते हैं कि एक ही है? क्योंकि वो उनके कहने में है साथ संगत। जैसा वो चाहते हैं वैसे उनके कर्म है, वैसे उसको सुख मिलता है और उन्हें भी सुख देता है साथ संगत। आज हम और आप सदगुरु के साथ जुड़ करके सदगुरु की बातें संसार तक पहुंचा रहे हैं साथ संगत। साथ साथ उसे अपने जीवन में उतारने की विशेष महत्ता है। किसी महात्मा ने लिखा कि हम बदलेंगे, युग बदलेगा। हमें नहीं बदले, केवल ट्रांसफर करते रहे साथ संगत, तो उससे भी युग बदलने वाला नहीं है। इस बात को भी अपने जीवन में उतारना है कि ट्रांसफर नहीं करना, अपने आप पे अप्लाई भी कर देना है। हमने परमात्मा को जाना है, सबसे प्रेम करना है, एक साथ सबके साथ रहना है साथ संगत जी। तो ये भी अपने जीवन में अप्लाई करना है। इससे हमारा कल्याण होने वाला साथ संगत। तो दास ढेर सारा शब्दों का सहारा न लेता हुआ आप संत महात्माओं से बार बार निवेदन प्रार्थना करता है कि बहन रिंकू को आशीष दीजिएगा। दास निवेदन करता है, माता ईशक माता जी कृपा करना कि बहन के मन में जो भाव था कि आपको आगे रख करके अपना कार्य करे, इसको वो दृढ़ विश्वास है कि मेरा काम सफल होगा। इसके विश्वास को बलवती बनाना साथ संगत जी।